तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1681। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। प्रीति लैब से बाहर आ गई थी। वो अपने रूम की तरफ कदम ही बढ़ा रही थी, तभी ओमकार ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति जैसे ही पीछे की तरफ हुई तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रीति पहले तो अपने आप को उसके हाथों और उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश जैसे जैसे कर रही थी, ओमकार की ग्रिप टाइट होती जा रही थी। वह ओमकार के इतने पास आ गई थी कि वो उसकी एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। प्रीति के बाल उसके फेस प्रीति की फ्रंट हेयर्स उसके फेस पर आ गए थे। प्रीति जैसे ही उन्हें पीछे करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तभी ओमकार उसे कहता है, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मुझे ऐसे तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्रीति ने कहा कि क्या मैं वैसे गंदी लगती हूँ? प्रीति का जवाब सुनकर ओमकार के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा कि इसमें फेस पर ऐसे तुम्हारे बाल आ जाते तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तभी प्रीति चुप हो जाती है। वो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी प्रीति कुछ बोलना स्टार्ट ही करती है। ओमकार उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में और एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। तभी सनी दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। मुक्ता का फ़ोन कटने के बाद वो अपनी पॉकेट में फ़ोन को डाल लेता है और उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं इन दोनों को कैसे परेशान करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी जल्दी ओमकार और प्रीति के पास पहुंचना चाहता था ताकि वो उन्हें ऐसी हालत में कोई देखे। उससे पहले ही वो उन दोनों को अलग करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ी शैतानी तरीके से करना चाहता था। वो एक हल्की सी स्माइल लेकर उन दोनों के पास पहुंच जाता है और आराम से ओमकार के पास खड़ा रह जाता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, ना कि बात कर रहे थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि सनी कब उनके पास आ गया। जल्दी से ओमकार के कान के पास सनी अपना माउथ ले जाता है और उसे कुछ बोलता है। मैंने ना तो कुछ देखा है, ना मैंने कुछ सुना है, और मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इतनी बात कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। ओमकार और प्रीति अपनी ख्यालों से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वो काफ़ी टाइम से कैसे थे और कहाँ खड़े थे। उनका ध्यान टूटते ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और काफ़ी शर्माने लगे। प्रीति जल्दी से वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है, तो दूसरी तरफ ओमकार को काफ़ी हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था और अपने आप पर काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। जल्दी से वो सनी के पीछे भागता है और कहता है, रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ रोहित ने अपना लैपटॉप ऑन किया। कुछ टाइम तक वो अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देखता रहा और कुछ टाइप करता रहा। काफ़ी टाइम उसको बीत चुका था ये सब करते करते। कम से कम रोहित मारव को 4 से 5 घंटे हो चुके थे। जो ऑफिस का बाकी का स्टाफ था उन सब की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन चिराग वहीं पर बैठा हुआ था, रोहित का वेट कर रहा था। जो काम उसने करना था वो अब पूरा हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से रोहित मारवा लैपटॉप को बंद करता है और ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी चिराग उस रोहित को देखता है और उसके पास जल्दी से आ जाता है। चिराग देख पा रहा था कि रोहित पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके फेस पर एक अलग सी चमक दिखाई दे रही है। जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और आगे जाकर रोहित मारवा गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में विक्की 4 या 5 दिन में एक बार आकाश से मिलने ज़रूर आता था और अनीका के बारे में श्रेया से कुछ न कुछ पूछता रहता था, क्योंकि वो अनीका के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी जानना चाहता था कि अनीका फ़िलहाल क्या कर रही है, क्योंकि वो अनीका को लाइक भी करता था और ये उसका एक काम भी था। तभी वो जानकारी इकट्ठा करता था, लेकिन विक्की
कुछ दिनों से ये सब ना करके सीधा डायरेक्ट आकाश के पास जाता था और आकाश के पास ही वापस अपने घर के लिए निकल जाता था। ये बात श्रेया ने नोटिस कर ली थी और तो वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी कि वो ये बात किससे पूछे। तभी उसने विक्की जब अपने घर के लिए निकल रहा था तो जल्दी से श्रेया उसके आगे आई कि देवर, क्या तुम मुझसे विक्की कुछ बात नहीं करोगे आज? क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ, तुम मुझसे ना तो बोलते हो, ना बात करते हो, ना कुछ बताते हो, आते हो और चले जाते हो। हमें तो पता भी नहीं चलता कई बार कि तुम आए भी थे या नहीं भी। तभी विक्की आगे कहता है, काफ़ी मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए सॉरी भाभी, मैं आपको कुछ बता नहीं पा रहा और मुझे लग रहा है कि आकाश की कंडीशन काफ़ी बेहतर होती जा रही है। तभी श्रेया अपनी इशारा हाँ में करती है कि हाँ, तो विक्की ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, आकाश की कंडीशन काफ़ी पहले से बेहतर है, वो इशारों से बातें करने लग गया है। तभी विकी कहता है कि ठीक है भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ, अपना फ़ोन में टाइम देखता और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो